अस्सलाम वालेकुम। ईद पर गोश्त खिलाने के लिए सबसे आसान तरीका जो हमारे पास है वो पपीता है। इस किस्म का पपीता जो आपके घर में आ जाए और उसको कोई भी ना खाए, जिसका जायका आपको अच्छा ना लगे, तो ये पपीता गोश्त खिलाने के लिए बखूबी काम आ सकता है। जो काम कच्चा पपीता और कचरी पाउडर करता है, सेम वही काम ये वाला पका पपीता भी करता है और आपके जायके में, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। सबसे पहले जनाब आपने इसको छील लेना है। अच्छे तरीके से आपने इसका छिलके उतार के अंदर से इसके बीज वगैरह निकाल देने हैं और उसके बाद आपने इसको कटिंग कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने इसको नीट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको क्यूब्स में कट कर लेना है। आप इसको छोटे या बड़े क्यूब्स में कट करके रख सकते हैं। उसके बाद आप कोई सा भी टिफ़न ले लें जो एयर टाइट हो, या कोई भी प्लास्टिक की शीट ले लें, उसके अंदर आप इसको डाल के फ्रीज़ कर दें। अगर आपने रान रोस्ट करनी है, हंटर बीफ बनाना है, बीफ बोटी बनानी है, किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ जिसको गिलावट के लिए आपने इस्तेमाल करना है, तो आपने 3 से 4 पीसेस इसके ले लेने हैं। आप इसको पेस्ट बनाकर भी रख सकते हैं। अगर आप इसका पेस्ट बना कर रखें तो बड़ा चम्मच जो है, टेबल स्पून, वो आपने 1 kg के हिसाब से ले लेना है। अगर आप बीफ के मटन 1 kg ले रहे हैं तो इसका एक बड़ा टेबल स्पून आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जब आप मसाला बना के उसको लगाने लगे, सेम उसी मसाले के अंदर इसकी जो पेस्ट है वो ऐड कर लेना है, या फिर 3 से 4 क्यूब आप इसके ऐड करके मसाला तैयार करके आप अपने बीफ को, मटन को लगा दें और मैरिनेशन के लिए आप इसको रख दें 2 से 3 घंटे के बाद। तो उसके बाद आप उसको तैयार करें तो इंशाअल्लाह आपकी गिलावट बहुत ज़बरदस्त होगी। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे आसान और अच्छी रेसिपी है ये। सो जनाब, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। मिलते हैं एक अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इंशाअल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।